आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं उनसे इसी सियासी मंजरनामे, इक़्तिसादी सूरत हाल, इस सारे के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और मेहमानों में हमारे साथ शामिल हैं फैसल वाडा साहब और अता तारड़ साहब, दोनों को वेरी वार्म वेलकम प्रोग्राम में। फैसल वाडा साहब, जो आर्मी चीफ़ की मुलाकातों का अहवाल है वो तो आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या कुछ सियासी फ़िज़ा बदलने वाली है, माहौल बदलने वाला है, क्या होने वाला है? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए जी, आर्मी सिपह सलार जो हैं, आर्मी चीफ साहब जो हैं, वो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। एक नेक नीयत ईमानदार आदमी हैं और चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतरी हो। लेकिन सवाल वहीं से शुरू हो जाता है कि वो बेहतरी तो मुमकिन ही तब है जब आप एक ही वार में ये जो सारा डेमोक्रेटिक बुसीदा निज़ाम के लीडर हैं एक्सपायर्ड। डेमोक्रेटिक तो बुसीदा नहीं है, उसके अंदर जो अनासर जो है वो, क्योंकि हम डेमोक्रेसी का जनाजा लेके चलते हैं ना, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जमहूरियत 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 के अंदर हमने मुल्क तबाह कर दिया, डॉलर आसमान पे ले गए, पेट्रोल आसमान पे ले गए। देखिए सर, लोगों को ना इन्वेस्टमेंट से मतलब है। मैं आपको बाय एंड लार्ज पाकिस्तानी है, मेरी आपकी तारा साहब की फ़ोन कॉफ़ी पीने वालों की बातें कुछ और डिफरेंट है, जो ग्राउंड रियलिटी वो बड़ी डिफरेंट है। 600 रुपए का डॉलर हो जाए, 1000 रुपए का पेट्रोल हो जाए, उनका सबसे बेसिक सवाल क्या है? वो कहते हैं जी आज नान है 50 रुपए का, ठीक है जी, 70 रुपए की कट चाय कहलाती है, जो एक शॉर्ट चाय मिलती है बाजार में गरीब के लिए, और 300 रुपए का वो 1 लीटर ही पेट्रोल डला दे, सिर्फ इतना पेट्रोल डला दे और कुछ जिंदगी में ना करे। तो उस 50 रुपए का नान हो गया, 70 रुपए की चाय होगी और 300 रुपए का पेट्रोल हो गया, 420 रुपए हो गए। फिर वो दोपहर को भी नान खाए, चाय में डुबोगे तो 110 और ऐड कर ले, फिर वो रात को भी नान खाए 110 ऐड कर दे, तो एक आदमी का खर्चा, गरीब से गरीब एक आदमी का, सिर्फ वो नान खाएगा, जानवर की तरह जो घास खाते हैं वो सिर्फ नान खाएगा और इधर चाय पियाली पिएगा और एक लीटर पेट्रोल डालेगा, तो 640 रुपए पर डे उसको चाहिए। टाइम्स 30, मतलब मजदूर आदमी, गरीब आदमी सर, टाइम्स 30, 19,200 रुपए तो उसको चाहिए जिंदा रहने के लिए। 15,000 का वो बिजली का बिल दे रहे हैं, 35,000 रुपए हो गए। अब उसमें ना बच्चा है, ना बीवी है, ना बार माँ बाप है, ना बहन है, ना किराया है, ना एजुकेशन है, ना कपड़े हैं, ना अस्पताल की सहूलत है। ये नहीं कि वो -70,000 में खड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस 35,000 को मल्टीप्लाई सिर्फ 4 आदमी से कर दूं तो 1,10,000 होते हैं। उसको आप, मैं कहता हूं गरीब है, इसको आधी रोटी दे देते हैं तो भी आपको 75,000 रुपये चाहिए। उसकी भी आधी रोटी का टुकड़ा कर देता हूं मैं, कि बाप अपनी औलाद को, माँ बाप नान का एक हिस्सा तोड़ दी यूं करके, इतना सा हिस्सा देंगे, तब भी उसको 60,000 रुपये चाहिए। तो वो जो डेफिसिट है 30,000 रुपये का, वो आदमी ने आज तो अंगूठी बेच के, मोटरसाइकिल बेच के दे दिए। वो बहरान कोई पाकिस्तान में नहीं सोच रहा। अब ना इमरान खान इशू रहा, ना नून लीग इशू रही, ना पीपल्स पार्टी इशू रही, ना इनकी करप्शन इशू रही। अब मुल्क किसी और डाइवर्जन में जा चुका है। उस भंवर से निकालने के लिए हमारे पास 3 साल नहीं है, ना हमारे पास 3 महीने है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। हमारे पास आइन और कानून की और जमहूरियत की तो बातें करके 65 साल गुजार दिए, 70 साल, उसका हमें हाथ से अमल नहीं किया, हमने सिर्फ बातें की, सिर्फ बातें की है, ठीक है जी। और हमने रंग चेंज करके, सूट बदल के किसी को भगा दिया, फिर उसको बुला लिया, फिर उसको जेल में डाल दिया, फिर उसको निकाल दिया, फिर उसको नैब में डाल दिया, फिर उसको केसेस से निकाल दिया। ये भंवर में हम पुराने एक्सपायर्ड माल के कैरेक्टर्स की, यही पार्टियों के सरबराह और इनकी लायक नालायक औलाद भी हम पे थोपी गई। अब टाइम ये है कि अवाम भी मेरी तरह, आपकी तरह बेहस हो चुकी है। इसी गुर्बत की वजह से ये बच्चे, ये माँ बाप अपनी बेटियों को, 13-13 साल की उम्र की बेटियों को नौकरी करने भेजते हैं, उनके साथ वो जाब्ती होती है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, वो भी पीरों के घरों में, पीरों के घरों में, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मीडिया की मेहरबानी के 4 दफा वो फ्लैशिंग न्यूज दे देते हैं, जिसका पता चल जाता है। उसके बाद आप धाड़े मारते हैं, वो मातम करते हैं, एक धरना देते हैं, घर चले जाते हैं। जब तक आवाम इस मुल्क के अंदर ना आग लगाए, ना तोड़ फोड़ करे, जैसे अभी बिल आ रहे, लोग जो मीटर की गाड़ियां उनको जला रहे, उनको पकड़ के मार रहे, एक बंदे नहीं पैसा, उससे कोई फायदा नहीं। वो तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो ऑर्डर आ रहा है, जैसा ऑर्डर आ रहा है वो आगे बिल पास करें, उनका तो कसूर नहीं है। आप प्रोटेस्ट ये करें कि अब हम हरदर्मी, मनमानी, बदमाशी नहीं कबूल करेंगे, हम इन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तारड़ साहब, और गरीब आदमी को आगे आने दें। तारड़ साहब, एक तासुर यह है कि पीडीएम ने जो 16 माह हुकूमत की है, उसने पीटीआई वालों की नालायकी के ऊपर तो 100,000 प्रोग्राम हुए, लेकिन आप उन चीज़ों को 2 गुना रफ्तार के साथ तेज़ करके चले गए, तो अब तो ये संभालने से बाहर हो गए। मेरे साहब बहुत शुक्रिया। 2018 में
ये फैक्ट एंड फिगर्स फैसल वाडा साहब ने जिक्र किया। 100 रुपये पेट्रोल था, 125 रुपये डॉलर था, बिजली का यूनिट 12-15 रुपये, 18 गुजरे, 5 साल गुजर गए सर, आपकी देखिए अभी हुकूमत थी 16 में ना, देखिए ना 13 में हम आते हैं, 18 घंटे लोड शेडिंग का कोई जिक्र नहीं करेगा। हम हमेशा हाफ ग्लास एम्प्टी दिखाते हैं कि जी बिल्कुल तबाही बर्बादी हो गई। वो 18 घंटे लोड शेडिंग भी खत्म हुई ना, किसी ने तो काविश की। कोई अप्रैल 22 में आप आए थे, उसका बताएं। कोई इस मुल्क में उठा, 10 साल पहले था। देखिए नहीं, एक मुझे तो हक हासिल है ना कि मैं अपनी पास परफॉर्मेंस भी बता सकूं। उसके बाद प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च होता है, पूरे जोरों शोरों के साथ, पूरे ढोल ढमक्के के साथ, पूरी आतिशबाजी के साथ। वो प्रोजेक्ट 4 साल ट्रैक पैंट्स पहन के, काली ऐनकें लगा के तर्जमानों के इजलास करते हैं। 11 बजे दफ्तर आना है गीले बालों के साथ, 5 बजे घर जाके सुकून करना है, घड़ियां, हीरे जवाहरात, ब्रेसलेट, नेकलेस, इयररिंग्स और 5-5 कैरेट की अंगूठियां, इस पे डिस्कशन होनी है। फराग गोगी ने आ जाना है, एहसन जमील गुजर ने आ जाना है, दम का सर्कल होगा और दमादम मस्कल अंदर सर। अप्रैल 22 और अगस्त हम आए ना, अगस्त 23 इसके दरमियान कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। IMF के पास उस वक्त गए होते, आज ये हालात ना होते। उसके बाद 6 महीने असद उमर, फिर हफीज़ शेख, फिर शौकत तरीन। हमने आके हम यही कर सकते थे कि IMF का मुआहदा किसी तरफ लगा जाते, क्योंकि ना लगता डिफ़ॉल्ट की तलवार लटकी रहती, और डिफ़ॉल्ट की तलवार लटकने से ये होता कि डॉलर 500 पे चला जाता, एयरलाइनें बंद हो जाती, LCयाँ खुलती ना, बैंकों के बाहर लाइनें लगी होती, लोग अपना पैसा निकलवाते, एक्सपोर्ट बंद हो जाती, इंडस्ट्री ठप हो जाती। सर आपने कसर को छोड़ी है, खुदा का नाम। नहीं देखिए ना, एक एग्रीमेंट मिफ्ता इस्माइल ने रिवाइव कराया, आपने 6 महीने उसको तोड़े रखा, 6 महीने दोबारा गए नहीं। दूसरा जाते जाते डार साहब ने रिवाइव कराया। अब डॉलर जो है 307 रुपये पे आज, जो पेट्रोल है वो भी 300 से ऊपर है, चीनी 200 रुपये पे है, आटा 200 के करीब पहुंचा हुआ है। मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी साइंस है जिसमें आपको कहा जाए कि आपने 16 माह कुछ काम किया। मेरा तो ख्याल है कि आपने डिजास्टर एक जो था क्रिएट किया। 16 माह का किस्सा नहीं है ना, अगर तो ये 16 माह में यू आर इन गवर्नमेंट सर, शहबाज शरीफ साहब आपके वज़ीर आज़म तो थे। देखिए हम तो, और उसके बाद वो लंदन चले गए, कमाल किया, उसके बाद वो लंदन चले गए। हमने नहीं, लंदन कौन सा को हमेशा के लिए गए, वो वापस आ जाएंगे अगले चंद रोज में, आप देख लेंगे। केस तो रिवाइव हो जाने वाला। बात ये है कि इन 16 माह में हमने आके रियासत का मलबा उठाया और आके जिम्मेदारी कबूल की है, खुशी से की है, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, किसी ने गन पॉइंट पे नहीं करवाया, क्योंकि हम समझते थे कि ये जो गन 4 साल डला है ये किसी ने आके साफ करना है और मुश्किल फैसलों से ही साफ होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस का ये हालात थे कि CPEC इमरान खान साहब बंद कर चुके हुए थे मुकम्मल तौर पे, चाइनीज़ को भी नाराज़ कर दिया, उधर US पे इल्ज़ाम लगा दिया। यानी आपके पास दुनिया में जो बड़े ममालिक हैं जिनके साथ ज़्यादा ट्रेड होती है। सर 3.5 साल इमरान खान के मैं सामने रखूँ, नहीं मगर तो देखिए ना, इमरान खान चाइना से ताल्लुकात किसने रिवाइव किए? इमरान खान ने सऊदी अरब से भी मिसाइल पैदा की, बिल्कुल की। उसने चाइना से भी मिसाइल पैदा की, उसने US से भी तो फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आनी? उसमें दो राय नहीं है। आप 16 माह के अंदर कौन सा अच्छा काम करके गए? मैं तो उसका सवाल पूछता हूँ। 16 माह में यही अर्ज करूँ ना, आपको 189 पे डॉलर मिला था जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रही थी, से बिलियन डॉलर कौन लेके आया? 179 था जिस दिन नो कॉन्फिडेंस हुई है, उस दिन आपको 189 पे, आपको समझ लीजिए कि आपका मीटर डाउन हो रहा है 189 पे, आप उसे 300 पे छोड़ के गए। UAE से इन्वेस्टमेंट कौन लेके आया? कतर से इन्वेस्टमेंट कौन लेके आया? फौजी भाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन्वेस्टमेंट नहीं। देखें सर, ये जो सऊदी और UAE वाली इमरान खान पहले भी आर्मी चीफ लाया था, इमरान के होते हुए क्यों नहीं उस तरह आई? आसिफ बाजवा नहीं आई, वो लाए थे कमर बाजवा, नहीं उस तरह नहीं आई थी। अभी वही लाया, आर्मी चीफ लाया, जनरल आसिफ मुनीर लेके। देखिए बात ये है, शहबाज शरीफ साहब का जो ताल्लुक था चाइना के साथ, उन्होंने रिवाइव करने में सिविल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया उन्होंने, जब तक फौजी नहीं गए। ताली दोनों हाथों से बचती है, ऐसा नहीं है। देखिए सऊदी अरब से पैसा जो आया पूरा क्रेडिट दे रहा हूं, वो आपका आर्मी चीफ लेके आए, UAE से पैसा आपका शहबाज शरीफ साहब फिर क्या करने गए थे? देखिए सर, फोटो खिंचवाने नहीं, देखिए जैसे इमरान खान गए थे जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, है ना, ये आपका ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि क्रेडिट जाता है, आर्मी चीफ ने बड़ी काविश की, मगर क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को भी जाता है, जिन्होंने वो ताल्लुक को जो बहाल किए। सिविल गवर्नमेंट भी चाहिए होती है ना, अगर शहबाज शरीफ साहब भी खान साहब की तरह टांग पे टांग रख के जूती का मुंह किसी और मुल्क के सरबराह की तरफ करके बैठ जाते तो खाक इन्वेस्टमेंट आनी थी। सर कुछ हुआ है सर? कुछ किसी ने कुछ किया है या आप सारे मिलके डुबो रहे हैं इस मुल्क को? नदीम मलिक साहब, देखिए मैं आपके थोड़ा सा सवाल से सहमत नहीं हूँ कि आप 16 महीने की परफॉर्मेंस इनसे पूछे, इनसे पिछले 25 साल की परफॉर्मेंस पूछे। सर उनसे 1981 का पूछना चाहिए वैसे तो साहब। ठीक है सर, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए तारड़ साहब डिफेंड कर रहे हैं, मैंने तो आपसे बेसिक आदमी की मुसीबत का पूछा है। वो चोरी खाना जंगी की तरफ नहीं जाएगा, और अभी वो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं जो केसेस बाजार में। सर वो आपने लोगों के हालात बता दिए हैं, जो एक मैक्रो पिक्चर है ना इस वक्त पाकिस्तान की, वो मुझे तो लगता है कि अभी हम बहुत ही कोई बड़ी चीज़ होने देखने जा रहे हैं।
आर्मी चीफ जिस दिन बैठ के बिजनेसमैन की मीटिंग के अंदर कहे कि ये तीनों सियासी जमातों के अंदर जो लोग हैं, नहीं उन्होंने ये नहीं वो कहा सर, पाकिस्तान के मुफाद नहीं, मैं नरम ही रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मुफाद में नहीं, थोड़ा नरम ठीक है कि वो अपने ज़ाती मफादात के ऊपर खेलते हैं। मैं पूरा जुमला बोलूँगा तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। वहाँ मुझे एक इंटेंट नज़र आती है, इंटेंट ये नज़र आती है, वो साथ कहते हैं करप्शन के खिलाफ ये लोग कल मोटरसाइकिल पे थे, आज ये इनके पास इतनी दौलत, नाम नहीं लेने आपने, कल मैंने कुछ के नाम लिए थे, मुझे उस पर मिसाइल हुए, आज नाम नहीं लेने। अब वो देखें कि इंटेंट क्या नज़र आ रही है। इंटेंट ये नज़र आ रही है कि आपके आर्मी चीफ ने एक टॉप लेवल के ऊपर ड्राइविंग सीट संभालनी है और उसने एक एफर्ट आगे लॉन्च करनी है। तो क्या होगा, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होंगी, वो मंजरनामा थोड़ा पेश देखें। एक तो नदीम अली साहब के देखें, आर्मी चीफ साहब की जो काविशें हैं या सोच है उसको तो हम क्वेश्चन और डाउट नहीं करते, क्योंकि वो ईमानदार आदमी है पूरे करियर में अंदर। लेकिन 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 आप जिस निज़ाम को चेंज करने की बात कर रहे हैं, उस निज़ाम के अंदर जिसको आप चोर करप्शन की बातें कर रहे हैं, पहले तो आप जिन बिजनेसमैन के सामने बैठे हैं उन्होंने 1400 अरब का टैक्स भरना है, जिन्होंने 600 भरा हुआ है। पहले तो आप उनसे पूछें कि भाई मैं सब चीज़ें ठीक करने की सोच रहा हूँ, तुमने 1400 बिलियन देना था, 600 दिया है, 800 पहले तो तुम भी डब्बे में डालो। क्योंकि यहाँ भी जो शुरफा बैठे हुए उन्होंने भी मुल्क को अपने हिसाब से SROs निकाल के उसका भी खून चूसा है, ठीक है, चाहे उसमें कारोबारी हो हम समेत, ठीक है सर। दूसरा टैक्स कलेक्शन की बात, उसका रिफॉर्म कैसे आएगा, बोला ठीक है, रिफॉर्म आएगा कैसे सर? अब मेरे लिए सवाल ये है कि फौज टैक्स रजिस्ट्रेशन करेगी कैसे, वो कह रहे हैं आर्मी अब मेरा सवाल है कि देखिए, अच्छा इसी दौरान के अंदर आप एक चीज मिस आउट कर गए। जाते हुए चीफ जस्टिस साहब के 11-10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, वो एक बाउंड्री बाहर मारने जा रहे हैं, अगले 10 दिनों में करना होगा नहीं सारा। और आने वाले जो चीफ जस्टिस साहब है उनके पहले 10 दिन उन्होंने भी बाउंड्री लगानी है। अच्छा, इन्होंने जो बयानिया बनाया है सारों ने मिलकर कि जस्टिस फाइज ईसा साहब आएंगे तो वो कोई फरमाइशी प्रोग्राम के तहत इनको रिलीफ दे देंगे। नहीं, वो इंसान की अभी तक जो हमने परफॉर्मेंस देखी है, मैं पर्सनली तो उनको जानता, लेकिन वो बड़ा स्ट्रेट डेड ऑनेस्ट ब्लंट स्ट्रेट फायर करने वाला आदमी, फाइज की शोहरत यह है कि अपराइट आदमी, ठीक है, सीधा बोलेंगे। तो वो फरमाइशी प्रोग्राम भी नहीं पूरा हो रहा तो ख्वाहिशात मलबे में चली जाएगी। क्योंकि बयानिया बाजार क्या होगा, ग्राउंड पे क्या होगा, बाजार में एक तरफ आर्मी चीफ ने एक पोजीशन ली है, बाजार में पानी लेने जाएं, आप कॉफी लेने जाएं, आप चाय लेने जाएं, वो कहते हैं जी, ये सारे कहते हैं कि फाइज साहब आएंगे तो हम सब ड्राई क्लीन होकर बाहर आ जाएंगे। मेरा तज्जिया उसका तो बहुत डिफरेंट है। आपका ख्याल है ड्राई क्लीन नहीं होना इन्होंने? नहीं, इनके साथ उस वॉशिंग मशीन में इन्होंने जाना है जिसका लॉक लग जाना है, चक्कर कटता रहेगा। ये तारड़ साहब